स्कूल की घंटी बजती है, जो एक बदलाव का संकेत देती है, क्योंकि अनुज अपनी 10वीं कक्षा में बैठा है, विचारों में खोया हुआ। काव्या शिक्षक के साथ प्रवेश करती है। उसकी लंबी चोटी लहराती है। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म चमक होती है जो अनुज का ध्यान आकर्षित करती है। शिक्षक इशारा करते हैं, काव्या, तुम अनुज के बगल में बैठो। चुप्पी तोड़ते हुए जैसे उनकी दुनियाएं सूक्ष्म रूप से टकराती हैं। अनुज कक्षा में धूप की किरणें आती हैं, खोया हुआ सोच में डूबा हुआ है, जबकि काव्या अपनी कलम को थपथपाती है। उसकी आंखों में चिंता की एक झलक है। काव्य चुप्पी तोड़ती है, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। क्या तुमने गणित का होमवर्क लिख लिया है? अनुज जवाब देता है। उसका लहजा कैजुअल लेकिन जिज्ञासु है। क्या आज हिंदी कॉपी जमा करनी है? उनके बीच धीरे धीरे एक मुस्कान खिलती है। काव्या भटकती है। व्यस्त कॉलेज परिसर के बीच एक अकेली आकृति, उसकी आंखों में अकेलेपन का एक संकेत। विचारों में खोई, वह अपने फोन को पकड़े हुए है, एक संदेश के लिए मौन निगरानी जो कभी नहीं आ सकता। काव्या अलग थलग और तरसती रहती है, जबकि छात्र उसकी शांत लड़ाई से अनजान होकर गुजरते हैं। कोमल प्रकाश में अनुज अकेला बैठा है। छायाएं उसके निराशाजनक मूड को दर्शाती हैं, क्योंकि वह काव्या की तस्वीर को देखता है। उसकी आंखों में लालसा है। उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर नाचती हैं। हर शब्द काव्या के प्रति उसके प्यार की गहराई को व्यक्त करने का एक सावधानीपूर्वक प्रयास है। कमरा शांत है, बस अनुज के शांत संकल्प को छोड़कर, क्योंकि वह अपना हार्दिक संदेश डिजिटल शून्य में भेजता है। कॉलेज परिसर में धूप में नहाते हुए काव्या घबराहट से अनुज के संदेश का इंतजार कर रही है। उसकी प्रत्याशा स्पष्ट है। उसका फोन बजता है, सन्नाटा टूट जाता है। एक त्वरित गति से वह स्क्रीन को अनलॉक करती है। उम्मीद उसकी आंखों में चमकती है। जैसे ही वह पढ़ती है, काव्या के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिल जाती है। इतनी देर क्यों लगा दी? वह फुसफुसाती है। कॉलेज के आखिरी दिन काव्या दोस्तों के बीच बैठती है। अनिश्चितता का भाव भारी है। भविष्य की योजनाएं और सपने बातचीत को भर देते हैं, लेकिन काव्या की चिंतित निगाहें उसकी आंतरिक अशांति को दर्शाती हैं। दूर से अनुज काव्या को देखता है। उसका चेहरा प्यार और गहरी चिंता का मिश्रण है। धुंधले कमरे में काव्या रोती है। उसके कंधे कांप रहे हैं, क्योंकि आंसू उसके चेहरे से बह रहे हैं। छायाएं उसकी पीड़ा के साथ नृत्य कर रही हैं। उसकी मां अंदर आती है। उसकी आंखों में एक कोमल उदासी होती है। काव्या, तुम्हें अब शादी के बारे में सोचना शुरू करना होगा। यह समय है। काव्या रोती है, लेकिन मां, मैं अनुज से प्यार करती हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अस्त होते सूरज की हल्की रोशनी में नहाया हुआ काव्या नदी के किनारे बैठी है। उसके कंधे खामोश सिसकियों से कांप रहे हैं। अनुज उसे देखता है। उसका चेहरा चिंता से भर जाता है, क्योंकि वह फुसफुसाती है, अगर तुम मेरा हाथ थामे रहो तो मैं हर इंतजार कर लूंगी। मैं तुम्हें हासिल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें डिजर्व करने लायक बनूंगा। अनुज प्रतिज्ञा करता है। उसकी आवाज हार्दिक संकल्प से गूंजती है। अनुज फटे हुए कपड़ों में गांव की ओर बढ़ता है। उसका चेहरा कठिनाई और लचीलेपन का नक्शा है। दूरी पर काव्या का घर उत्सव की ऊर्जा से गूंजता है। शहनाई की संगीत हवा में बह रही है। अनुज के कदम डर और आशावादी प्रत्याशा के मिश्रण से भारी हैं, क्योंकि वह उसके घर के करीब पहुंचता है। गर्मजोशी से नहाया हुआ मंडप फूलों और रोशनी का तमाशा है। अनुज इंतजार कर रहा है। उसके चेहरे पर उत्सुकता अंकित है। काव्या लाल रंग में तेजस्वी, उसकी आंखें प्यार को दर्शाती हैं, उसकी ओर चलती हैं। पवित्र मंत्र हवा में गूंजते हैं। उनकी आंखें मिलती हैं। एक मूक वादा उनकी एकता के मंत्रोच्चार और जीवंत रंगों के बीच आदान प्रदान किया जाता है। अनुज और काव्या पवित्र अग्नि की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक कदम एक मौन प्रतिज्ञा। अनुज मुस्कुराता है, याद करते हुए, याद है पहली बेंच? काव्य की आंखें प्यार से चमकती हैं। और तुम मेरी अंतिम मंजिल हो।